डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं स्ट्रेटेजी का वीडियो लेके आई हूँ यूके ट्रिपल एससी के ड्राफ्टमैन की वैकेंसी के लिए। सबसे पहले हम प्रीवियस में जो एग्जाम हुए हैं 17 और 13 में उनका डिस्कस करेंगे। वैकेंसी क्या थी, पैटर्न क्या था। उसके बाद में उन एग्जाम्स में क्वेश्चंस कौन से स्टैंडर्ड एमसीक्यूज बुक से पूछे गए थे ये डिस्कस करेंगे। और फाइनल होगा कि किस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है इस एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल पोस्ट जो थी वो 64 थी। 23 वाले की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर 150 का नॉन टेक था, 100 का टेक्निकल था। तो नॉन टेक का वेटेज इस बार के एग्जाम के कंपैरेटिवली देखा जाए तो काफी ज्यादा था। उसके बाद कट ऑफ की अगर बात करें तो टोटल 250 मार्क्स का जो पेपर था उसमें यूआर कैटेगरी की कट ऑफ गई है 150। तो कह सकते हैं एक तरीके से कम है। किसी की नॉन टेक पे अच्छी कमांड हो तो इतना मुश्किल नहीं था ये स्कोर करना। अगर डिप्लोमा वालों के लिए बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ गई है 112। अब डिस्कस करते हैं कि 17 और 23 वाले में कितने कितने क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। बिल्डिंग मटेरियल की अगर बात करें तो 23 में 9 क्वेश्चंस थे, 2017 में 7 क्वेश्चन थे। कंक्रीट टेक्नोलॉजी का वेटेज काफी रैंडम रहा है, यहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चन है और 17 में 14 क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने कंक्रीट टेक्नोलॉजी को अलग से सब्जेक्ट रखा है। सीमेंट के, एग्रीगेट के और जो कंक्रीट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं इनको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। ड्राइंग की अगर बात करें तो 5 क्वेश्चंस 23 में थे, 5 ही 2017 में थे। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का रैंडम रहा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं, कोई ज्यादा वेटेज नहीं है। सर्वेइंग का काफी हाई वेटेज है, 12 क्वेश्चंस 2023 में थे, 13 क्वेश्चंस 2017 में थे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के 23 में 13 क्वेश्चंस थे, 2017 में 15 क्वेश्चंस थे। आरसीसी के 2023 में 9 क्वेश्चंस है और 10 क्वेश्चंस 2017 में पूछे गए हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और सर्वेइंग का काफी ज्यादा वेटेज है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो 2017 वाला था यहाँ पर 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो आरगोर की जो बुक है उसे एज इट इज कॉपी किए गए हैं। उसके बाद स्टील में 10 क्वेश्चंस हैं और इससे 7 क्वेश्चन हैं। हाईवे का भी इसमें 8 आए हैं और इसमें सिर्फ 4 आए हैं। तो कोई कंसिस्टेंट पैटर्न तो यहाँ पर नहीं है कि कोई एक सब्जेक्ट या आप ऐसे कर पाओगे कि हाँ ये कुछ सब्जेक्ट हायर वेटेज वाले हैं, कुछ है जिनका वेटेज कम है। रेलवे के यहाँ पर 8 क्वेश्चंस थे और यहाँ पर रेलवे के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। और यहाँ पर ये 8 क्वेश्चंस है ना, ये मोस्टली गुप्ता एंड गुप्ता की बुक से थे। सोइल के यहाँ पर 7 क्वेश्चंस पूछ लिए, यहाँ पर कुछ नहीं था सोइल से। WRE के 2017 में 2 क्वेश्चन थे, यहाँ पर कुछ नहीं था। इसी के बाद में एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का भी ऐसे ही रैंडम रहा है। 23 में 8 क्वेश्चन पूछे तो 2017 में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे। पार्ट सीपीएम के यहाँ पर 6 क्वेश्चन पूछे थे, मैक्सिमम इनमें से भी गुप्ता एंड गुप्ता से थे, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ब्रिज इंजीनियरिंग के 2-2 क्वेश्चन दोनों एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ऑटो कैड एंड कंप्यूटर का यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल एंड फेस्ट एड का 23 वाले एग्जाम में पूछे गए थे, 1 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल का था, 2 फेस्ट एड से रिलेटेड थे। 2017 वाले में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। सिलेबस की अगर बात करें तो एनसीवीटी का डिफाइंड सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। एनसीवीटी के सिलेबस में बेसिकली आईटीआई होता है सिविल ड्राफ्ट्समैन का 2 ईयर का। तो फर्स्ट ईयर के ये सब्जेक्ट्स हैं, सेकेंड ईयर के ये सब्जेक्ट हैं। तो जैसे कि सैंड सर्वेइंग हो गया, प्लान टेबल हो गया, कंपास सर्वेइंग हो गया, जो आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो आप लोग के लिए उतने प्रॉब्लमेटिक नहीं है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पिछली बार ही जेईई का एग्जाम दिया था और कुछ मार्क्स से रह गए थे। तो ये तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और टेक्निकल पे आपकी कमांड है, आपको टेक्निकल में जो सब्जेक्ट पहले पढ़े हुए हैं उनमें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। इनके अलावा अगर सब्जेक्ट्स की बात करें जो नए हैं आपके लिए, कैड है, उनमें इंजीनियरिंग ड्राइंग है, बिल्डिंग बायोलॉजी है, कारपेंट्री, जॉइंट्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, सेफ्टी, ये सारे के सारे नए टॉपिक्स हैं। अब यहाँ पे सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो 2017 वाला जो पेपर था उसमें आरगोर का वेटेज काफी ज्यादा था। उसमें आरगोर के क्वेश्चन पूछे गए थे 100 में से 25। इन क्वेश्चंस में से मैक्सिमम है वो सेम है, एज इट इज कॉपी किए हुए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मॉडिफाइड हैं और आप लोग इसको वेरीफाई कर सको, आपको तसल्ली हो, इसलिए मैंने हर एक क्वेश्चन के आगे मेंशन किया हुआ है कि ये क्वेश्चन आरगोर का है, ये गुप्ता एंड गुप्ता का है। मैंने क्वेश्चन नंबर भी मेंशन किया ताकि आप मिला के वो वेरीफाई करके थोड़ा आप में श्योरिटी आ पाए कि हाँ ये सही है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी, थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी आपको शो कर दूंगी।
इसके बाद गुप्ता एंड गुप्ता का इसमें वेटेज कम रहा। गुप्ता एंड गुप्ता के यहाँ पे 10 क्वेश्चंस थे आउट ऑफ 100। उसके बाद बेसिक क्वेश्चंस थे बिल्कुल इजी वाले। बेसिक क्वेश्चंस यानी आपने गुप्ता एंड गुप्ता करी है, या आपने आर्यगौर करी है, या आपने कोई थर्ड बुक करी है, या इवन आपने फॉर्मूले भी याद किए हैं, आप वो वाले क्वेश्चंस तो एटलीस्ट कर लोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस 10 थे 100 में से। मूर्ति एंड सूद की जो बुक आती है एक एमसीक्यू की, उसमें 2 क्वेश्चंस थे। उसके अलावा यहाँ पर मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आर्यगौर के हैं वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला ही है मेजर पोर्शन, बाकी भी क्वेश्चंस है। अब यहाँ पर मैंने आर्यगौर एंड गुप्ता को इसलिए प्रायोरिटी पे रखा है क्योंकि इनके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। एमसीक्यूज की बहुत सारी बुक आती हैं। खुरमी की अगर मैं बात करूं तो उसके सॉल्यूशंस आपको यूट्यूब पे कहीं मिलेंगे नहीं, और मुझे रेयरली होता है कोई क्वेश्चन मिल पाए जो गुप्ता एंड आर्यगौर में नहीं हो और वो खुरमी में मिल जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे खुरमी को मेंशन नहीं कर रही हूँ। मूर्ति एंड सूद वाली बुक में होता है कभी कभी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि गुप्ता एंड आर्यगौर में नहीं मिल रहे हैं, वो इसमें मिल जाते हैं। बट श्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मतलब मिस्टेक्स हैं आंसर्स में, आपको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा अगर आप ये बुक सोल्व कर रहे हो तो। 2023 वाले पेपर की बात करें तो 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 थे टेक्निकल में, वो गुप्ता एंड गुप्ता की बुक से थे। ये गुप्ता एंड गुप्ता से थे। आर्यगौर का यहाँ पे वेटेज थोड़ा कम रहा, ओनली 7 क्वेश्चंस थे आउट ऑफ 100 आर्यगौर से। बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर थे 7। मूर्ति एंड सूद की बुक से भी 7 क्वेश्चन है, सॉरी 2 क्वेश्चन है। इसके अलावा एक कोड है IAS 9621989, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोड है, जिसमें कि आपको सिंबल्स मिलेंगे जिन पर काफी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको सीट्स जो होती हैं A1 A2 A3 उनके डायमेंशंस मिलेंगे, उस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कोड चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो मैं शेयर कर दूंगी। इसमें भी दोनों एग्जाम में 2-3 क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं, सिंबल्स पे या फिर थ्योरेटिकल जो इन्फॉर्मेशन दी है उस पे। नॉन टेक की अगर हम बात करें तो सिलेबस में आपकी एक तो जीके है, एक कंप्यूटर है और एक हिंदी है, जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है और स्टूडेंट थोड़े परेशान भी थे इसको लेके, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, हालांकि आपको टाइम कम दिया गया है इस एग्जाम के लिए तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता दूंगी कि आप शॉर्ट में अगर करना है तो किस तरीके से करना इफेक्टिव रहेगा। सामान्य ज्ञान की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सामान्य ज्ञान में स्कोर करना काफी डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर आप सिर्फ इतना कर लीजिए कि यूकेएसएससी जो है इसके जो PYQs हैं, जैसे आपके एग्जाम में जीके जीएस यूकेएसएससी पूछ रहा है UKSSC, वैसे ही बाकी एग्जाम्स में भी पूछता होगा, जैसे टीचर का, कोई क्लर्क का, इस टाइप के कोई एग्जाम हो, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टैटिक जीके वाले करंट अफेयर के अलावा, वो सारा आप वहां से कवर कर लीजिए। काफी बार क्वेश्चंस रिपीट होने की टेंडेंसी रहती है। करंट अफेयर की अगर बात करें तो टाइम नहीं है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। टेक्निकल पे कमांड ठीक है, मैनेज कर सकते हो, तो एमसीक्यूज की फॉर्म में पिछले 6 महीने या 12 महीने का बिल्कुल शॉर्ट में जीके पढ़ लीजिए कि एक दो क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कंप्यूटर पे आप बहुत अच्छा कमांड कर सकते हो, नोट्स भी पढ़ लीजिए, इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कीजिए। इसमें भी सेम UKSSC की डिफरेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कवर कीजिए। चाहे तो इसके लिए कोई बुक खरीद लें, नहीं तो यूट्यूब पर भी काफी कंटेंट अवेलेबल है, आप सर्च करो UKSSC कंप्यूटर PYQs, तो वहां पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ लिंक मैं भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, कुछ वेबसाइट्स का या चैनल्स का जहां पर आपको कंटेंट मिल सकता है। हिंदी की अगर बात करें तो जो जेई वाले कैंडिडेट्स थे आपके लिए तो कमांड है हिंदी पे, उतना डिफिकल्ट नहीं है, आपका ये सब्जेक्ट ज्यादा टाइम नहीं खाएगा, आप इसको भी कर सकते हो। अब अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो टेक्निकल में आपने क्या करना है, आर्यगौर एंड गुप्ता दोनों आपने अगर अच्छे से कर ली तो टेक्निकल 70 जो मार्क्स हैं उसमें ड्राइंग वगैरह हटा दो, जो कि उसमें है नहीं सब्जेक्ट्स ऐसे, जैसे कैड हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया या फायर सेफ्टी हो गया, तो इस टाइप को तो हटा दो। उसके बाद जो भी टॉपिक्स हैं अगर आप वो कर लेते हो सारे क्वेश्चंस, तो आपकी टेक्निकल में अच्छी कमांड हो जाएगी। इसी के साथ में और क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आपको पूरे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, बहुत इजी लेवल का, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा खुद का जजमेंट यहाँ पर लगाना होगा। मेरे पास थोड़ा भी टाइम की कमी है, नहीं तो मैं आपको मार्क करके दे देती कि कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है आपको, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जो लेंथी क्वेश्चंस हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आप स्किप कर दें, जो कि गुप्ता एंड गुप्ता में तो मोस्टली लास्ट में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उनको आप स्किप कर दें। आर्यगौर में भी टफ वाले क्वेश्चंस को स्किप कर दें।
आरगोर का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जरूर कर लेना, थोड़ी आपको उसमें दिक्कत आएगी क्योंकि अभी तक उसने किसी ने भी उसके सॉल्यूशंस नहीं करवाए हैं, बट आप खुद से कोशिश करना कि उसको कर लो, क्योंकि हमने देखा है सर्विंग और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दोनों का काफी हाई वेटेज है और आप इन सब्जेक्ट्स में रिस्क नहीं ले सकते। तो गुप्ता एंड गुप्ता का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, गुप्ता एंड गुप्ता में आई थिंक 200 के आसपास क्वेश्चंस हैं जिनमें बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन दोनों कवर हो रहा है, 200 या 300 होंगे कुछ। और इसमें जो बाकी बचते हैं जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक तो मैंने ये जो कोड बताया आपको IAS 9621989, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, जहां जहां से क्वेश्चंस लग सकता है कि पूछे जा सकते हैं वो रट लीजिए सारा। सिंबल्स को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, उतना टाइम नहीं लगेगा, एक दो क्वेश्चंस तो हर बार पूछे जाते हैं, सिंबल से ज्यादा भी पूछे जाते हैं, तो ये कर लीजिए। एक साइज ऑफ ड्राइंग शीट का क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे सॉरी ड्राइंग शीट का जैसे साइज होता है वैसे ड्राइंग बोर्ड का भी साइज होता है B1 B2, तो उसका एक शॉर्ट वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो जरूर देख लीजिए, उस पर क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। उसके अलावा आप टेक्स्ट बुक से आपको 15 के आसपास आई थिंक सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे टॉपिक वाइज, वो आप टेक्स्ट बुक से कवर कर लीजिए, उनको अच्छे से समझ लीजिए, उनमें आपका काफी कुछ कवर हो जाएगा। बाकी ड्राफ्टमैन की जो एग्जाम्स हैं उनमें कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कर लीजिए वहां से, और कैड में भी इसी तरीके से आपको करना है। फायर एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और इन सब के बारे में आप ये कर सकते हो कि टेक्स्ट बुक से एक बार नजर मार लो, जो क्वेश्चंस है उनमें आएगा तो ठीक है, नहीं तो आप इतना रिस्क ले सकते हो। यहाँ पर अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं मेंशन करूंगी, एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट काम आपको करना है कि कोई भी PYQs की जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर वाइज मिल पाए, मतलब जैसे कि ये कोई UK SSSC का हो गया, UP SSSC का हो गया ड्राफ्ट्समैन का एग्जाम, इस तरीके से इंडिविजुअल क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल पाए उस बुक में, उसको आप एज ए टेस्ट सीरीज डेली एक टेस्ट उसमें से दे लीजिए, उसमें से आपका कैड ड्राइंग ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो इतना कर लोगे तो काफी है, और जो भी JEE में थोड़े बहुत मार्क्स से रह गए थे आपके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सेकंड चांस मिला है, किसी भी हालत में जाने नहीं देना है। नॉन टेक पे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, टेक्निकल पे आपको कुछ ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। ये जो PDF मैंने यहाँ पर बताई एक बार शो कर देती हूँ कि कौन सी बुक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। ये 23 वाला पेपर है और इसमें आप देखिए गुप्ता एंड गुप्ता के कितने क्वेश्चन भरे पड़े हैं। ये IAS उस कोड का क्वेश्चन है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोड है, गुप्ता एंड गुप्ता का है। उसके बाद ये मूर्ति एंड सूद के 2 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। इसके बाद आरगोर का सिमिलर ये क्वेश्चन है, ये आरगोर का है, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं कुछ, ये गुप्ता एंड गुप्ता है, ये सिमिलर आरगोर के। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है पूरा गुप्ता एंड गुप्ता भरा पड़ा है। 100 में से 40 क्वेश्चन एक सिंगल बुक से आ जाना बहुत बड़ी बात है, और आपको ऐसे में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है कि इस बुक का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए जो आपके एग्जाम के लेवल का है। टफ वाले नो डाउट आप छोड़ सकते हो। यहाँ पर आप देख लीजिए पूरा गुप्ता एंड गुप्ता भरा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अगेन गुप्ता एंड गुप्ता के इतने सारे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, कुछ 2-3 ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो गुप्ता एंड गुप्ता में भी है और वैसे क्वेश्चन आरगोर में भी है, तो मैंने सेम वो दोनों का मार्क किया वहां पर। बट फिर भी फर्स्ट प्रायोरिटी आपको गुप्ता एंड गुप्ता रखनी है, सेकंड में आरगोर रखना है। आरगोर का सर्वेइंग और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तो आप जरूर कर लीजिए। सर्वेइंग में कुछ टफ क्वेश्चंस हैं, काफी टफ क्वेश्चंस हैं, उनको आप छोड़ सकते हो। ये हो गया 23 वाला क्वेश्चन पेपर, ये आरगोर का क्वेश्चन है। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको 2017 वाला। ये 2017 वाला क्वेश्चन है जहां पर ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस हैं जो कि उससे पूछे गए हैं आरगोर की बुक से। ये आरगोर की बुक से एज इट इज पूछे गए, और ये ऐसे वाले क्वेश्चंस है ना, इनको बहुत मुश्किल होता है अटेम्प्ट करना जब तक आपने सेम क्वेश्चन देखा नहीं हो पहले, क्योंकि काफी सारा डेटा हो और सब कुछ याद रखना किसी के भी लिए पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद ये आरगोर का सिमिलर क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें ये यहाँ पर गुप्ता एंड गुप्ता के भी एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस हैं जो इससे पूछे गए हैं, बिल्डिंग सोइल के पूछे गए हैं। ये आरगोर का सिमिलर क्वेश्चन है। ये वर्केबिलिटी का कंक्रीट टेक्नोलॉजी के चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है। ये आरगोर का क्वेश्चन है, ये सिमिलर आरगोर के है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये सिंबल वाले जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ना, ये काफी पूछे जाते हैं और इनको आप याद कर सकते हो इजीली। जो कोड है उसमें दिए उन सबको रट लो अच्छे से।
ताकि इनके 2-3 क्वेश्चंस आएंगे तो वो तो ना छूटे। लेंथ ऑफ रेवेन्यू चेन, ये भी उसी कोड से पूछा गया है कि ये साइन किसके लिए होता है। वहां पर बने हुए अलग अलग साइन, कौन सी टाइप का कंस्ट्रक्शन शो करने के लिए कौन सा साइन होता है। ये आरगोर के सिमिलर, ये आरगोर, ये आरगोर के सिमिलर। ये IS 456 का एक क्वेश्चन है। IS 456 अगर आपको अच्छे से करना है, मैंने एक सिंगल वीडियो में वो सारी चीजें कवर की हुई हैं जो कि स्पेशली ऑफलाइन एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। उनसे बाहर आपको ऑफलाइन एग्जाम्स में तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो वो वीडियो और उसकी PDF आप उनको एक बार अच्छे से कवर कर लो, उसके बाद काफी कुछ आपका RCC का कवर हो जाएगा। उसके बाद ये आरगोर का है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, विकेट अपैरेटस किसके लिए होता है। उसके बाद ये बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, ये यहाँ पर सुपर एलिवेशन वाला बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारा का सारा हमने डिस्कस कर लिया। ये PDF पूरी डिटेल में चाहिए तो नीचे लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। कुछ भी डाउट आ रहा है, कुछ क्वेरी है, आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो इस वीडियो में, नहीं तो आप टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।